जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम समलंब चतुर्भुज के बारे में बताए थे और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, एक बार फिर से अगर रिपीट करें कि होता क्या है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने a + b और गुने h। हिंदी में अगर बात करें तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने h माने ऊंचाई। अब इसी पे बेस्ड एगो हम क्वेश्चन भी दिए थे, कहे थे कि आप आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या था? उसमें दिए हुए थे कि समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 25 मीटर है और उनके बीच की दूरी 18 मीटर है। तो 1/2 और समानांतर भुजाएं कितना कितना है? 15 मीटर और 25 मीटर और ऊंचाई की जगह पे 18। तो ये तो 1/2 हो गया, 5 5 10 के 0 40 18। फिर इससे इसको काट दो 20 बार में तो पता चला 18 दूनी 36, मतलब 360 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बताएं, ये होमवर्क था जो पिछले क्लास में हम दिए थे। कहे थे कि अगर बनता है तो बना के आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। कुछ लोगों ने बताया भी, ठीक है, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो आज भी वही वाला लगेगा। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने a + b और गुने में h। लेकिन क्वेश्चन बदल देते हैं। जैसे आज के पहला क्वेश्चन, किसी समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। तथा एक भुजा 12 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। देखो, फॉर्मूला वही चलेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने a + b गुने h। यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल रख देंगे, जितना भी है। समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 210, तो बैठा देंगे 210 हाफ यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब h बराबर मालूम है कि 15 मीटर, तथा एक भुजा 12 मीटर, दूसरी भुजा पता नहीं, तो b छोड़ दो। हालांकि
15 से ये कट जाएगा, अगर काट सकते हो तो काट दो, बराबर में है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा। 15 है कम 15 और इसमें से बच गया 6, 15 चक्के 60, यानी 12 प्लस बी बराबर, जो 2 इधर नीचे है ना, अब गुना कर दो तो 14 दूनी 28, तो b बराबर हो गया 28 माइनस 12, यानी b बराबर 6, 16, यानी कि दूसरी भुजा की अगर लंबाई चाहिए तो 16 मीटर होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले बार ध्यान देना अब जो बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हम चेंज करेंगे कि यहाँ से क्षेत्रफल हटा देंगे, उनके बीच की दूरी हटा देंगे और एक भुजा की लंबाई, बस यही चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार हम देते हैं किसी समलंब की क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 45 मीटर स्क्वायर समलंब का क्षेत्रफल, और 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर, तथा उनमें एक भुजा जो है वो 5 मीटर है, तो दूसरी भुजा के बारे में बतलाना है। देखो यहाँ पर 45 रखो क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर है, 1/2 गुने a प्लस बी, ठीक है प्लस बी बैठा देंगे। कह रहा है कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी माने h कितना है 10, तथा एक भुजा 5 मीटर है, दूसरी भुजा तो खैर ज्ञात करना है b, हो सके तो 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10 कट रहा है तो फिर 5 से इसको काट दो। देखो बराबर और बराबर कटेगा, 2 से ही नहीं काटना है, 2 नीचे तो ज़्यादा है तो इधरे वाले काट देंगे, तो 5 से ही कट गया, कई बार में 9 बार में, तो पता चला कि इधर 9 और इधर 5 प्लस b, इसलिए b बराबर कितना, तो 5 इधर जाके घट जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 9 में से 5 घटा दो 4 मीटर, यानी दूसरी भुजा की अगर लंबाई चाहिए तो 4 मीटर। अब देखो 2 क्वेश्चन एक ही जैसन बताया तो जाहिर सी बात है कि क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन हम जितना देर में लिखते हैं आप आंसर बताने के लिए तैयार रहिएगा, मेरे से पहले आप आंसर अपने आप में एक बार बना कर रख लीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आता है। 23 नंबर, क्षेत्रफल 162 मीटर स्क्वायर। अच्छा टाइप चेंज हो गया ना, इस पर बदल गया। चलो क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, फॉर्मूला तो यही लगेगा इसलिए मिटा नहीं रहे हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा चेंज है। किसी समलंब का क्षेत्रफल 162 मीटर स्क्वायर है यदि समानांतर भुजा बारह मीटर और 15 मीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की
दूरी ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, ऐसा नहीं फॉर्मूला बदलेगा, चेंज ही होगा किसी समलंब का क्षेत्रफल। चलो क्षेत्रफल अभी भी 162 मीटर स्क्वायर 1/2। इस बार समानांतर भुजा दिए हुए हैं। यदि समानांतर भुजा एगो 12 मीटर और एगो 15 मीटर है, मतलब कि 12 मीटर और प्लस 15 मीटर। इधर एच तो खैर मालूम ही नहीं तो छोड़ देते हैं। 162 अगर हो सके, चलो रहे तो इसी 1/2 गुने, पहले जोड़िए दो, 12 15 अगर दोनों जोड़ देंगे तो 27। 27 से ही वाला कट जाएगा, 27 छके 62 से 6 बार में, तो एच इक्वल टू हो गया 2 गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12 मीटर। यही तो निकालना था कि उनके बीच की दूरी क्या होगा, 12 मीटर। यहाँ से क्षेत्रफल बदल दे रहे हैं और समानांतर भुजाओं की लंबाई को चेंज कर दे रहे हैं, बाकी सब सेम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस बार है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल अगर देखें तो 360 मीटर स्क्वायर। और समानांतर भुजाओं की अगर बात की जाए तो एगो 15 मीटर है और एगो 25 मीटर है। इसके पहले जो था वो 12 मीटर और 15 मीटर था। फिर वही चीज़ है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो पहले तो समलंब का क्षेत्रफल बैठा दो, जितना भी है समलंब का क्षेत्रफल है कितना 360, तो 360 रख दो यहाँ पे। 1/2 गुने a प्लस बी, मतलब समानांतर भुजा कितना कितना है, एगो है 15 मीटर और एगो है 25 मीटर, गुने एच पता नहीं, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात नहीं है। अच्छा ये 360 को 360 रहने दो और बराबर में 1/2 गुने 5 5 10 के 0, 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो गया, गुने में एच। इसको 20 बार में काट दिया, बाद में 0 0 भी कट गया, 2 से ही कट गया, तो एच बराबर 18 मीटर। यही आंसर होगा। अगर यहाँ और बदल दें, इस जगह दे देते हैं कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, और यदि समानांतर भुजाओं के बारे में बात की जाए तो 16 मीटर है और 24 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आप बताओगे, नहीं क्षेत्रफल नहीं, बीच की दूरी ज्ञात करोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रह गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कोई भागेगा नहीं, अभी क्लास बंद नहीं हो रहा है, बस ये को होमवर्क दिए हम, ठीक है। ये एक होमवर्क है, आप घर से बना लीजिएगा। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कितना आंसर आया, ठीक है। अगर आप आंसर बताते हैं देखकर हमको अच्छा लगता है कि आप समझ रहे हैं। ये देखकर खुशी होती है कि चलो भाई किसी को तो हम पढ़ा पा रहे हैं, भले रेगुलर 10 स्टूडेंट है, लेकिन अच्छा लगता है कि 10 को कम से कम पढ़ रहा है। और इतना तो विश्वास रखो यार, ठीक है, कि हम भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है आज से ही नहीं 20 साल से, कि हम जो पढ़ाएंगे वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला भूले नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि एक हिसाब बताएं, समझ गए, हाँ सर समझ गए, बाद में अगर बनाने के लिए दिए तो नहीं बन रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बनाने के लिए दे तो बन जाना चाहिए, सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़े तो किसी को समझा भी सको, किसी को बता दो, ऐसा नौबत आ जाए कि आपको बताना है तो आप बता सकें। और मेरा फोकस पूरा के पूरा इसी बात पर रहता है कि आप किसी को बता सके,
सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं होता है, मैथ समझने की चीज़ है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अगर किसी को समझा देते हैं तो वो और बेहतर होता है। कुछ स्पेशल टाइप या कहो मिली जुली क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल टाइप इसको कह सकते हैं आप। स्पेशल टाइप में पहला क्वेश्चन आज के लिए स्पेशल है। जैसे किसी समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई, अभी तक जो भी हम पढ़ा रहे थे वो एक एक टाइप से पढ़ा रहे थे, अब जो मिली जुली रहेगा, आधार एवं ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो आधार एवं ऊंचाई ज्ञात करें। देखो अभी सब फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि अब बोल रहे हैं मिली जुली है। अभी तक जो बताए हैं 15 मिनट या जो भी 13 मिनट हुआ उसमें समलम चतुर्भुज था। अब थोड़ा सा चेंज है, अब सब चतुर्भुज मिला जुला के क्वेश्चन देने वाले हैं, किसी समानांतर चतुर्भुज। अब अगर बात की जाए तो समानांतर चतुर्भुज है, आधार 3 है तो ऊंचाई 2 है, तो आधार और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो है ये नहीं है, आधार ऊंचाई तो अनुपात में है, और अनुपात के मतलब होता है कि x लगा दो तो ये हो गया आधार, ऊंचाई में भी x लगा दो तो ये हो गया ऊंचाई, और क्षेत्रफल तो दिले ही है 600 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, आधार एवं ऊंचाई, ठीक है। आप समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बैठा दो, और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। हम एक दिन समझाए भी थे कि कैसे होता है आधार गुने ऊंचाई। जो लिखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिए हुए 600, तो यहाँ पे बैठा दो 600। इधर आधार की अगर बात की जाए तो आधार है 3x, ऊंचाई की बात करें तो 2x, हालांकि 2 और 3 गुना हुआ 6 से ही कट जाएगा, 6 से कैंसिल, कितना बार में 100 बार में। और इधर हो गया x गुने x, एक्स स्क्वायर, x गुना हो गया x स्क्वायर, तो x बराबर कितना, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 100 के रूट हम जानते हैं 10, x बराबर निकल गया 10। ये आंसर ने क्यों, क्योंकि निकालना तो कुछ और, अगर आधार निकालना या ऊंचाई निकालना है तो आधार कितना होगा। देखो अगर आधार चाहिए तो 3x, 3 और x माने 10, और ऊंचाई अगर चाहिए तो 2x, तो 2 × 10, ये हो गया 3 दहे के 30 मीटर आधार, और ऊंचाई हो गया 2 दहे के 20 मीटर, तो आंसर तो हो गया 3 मीटर और 2 मीटर। और स्पेशल टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हम देने वाले हैं, अब टाइप बदल देंगे। इस वैसे भी हम टाइप के अनुसार से हम बता चुके हैं एक एक टाइप करके। दूसरा नंबर है कि एक सम चतुर्भुज के आकार, सम चतुर्भुज के आकार
का एक चादर, मेन फोकस करना है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के आकार का एक चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर, 8 मीटर तो 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों ओर पेंट करने का लागत क्या होगा। देखिए, मेन फोकस करना है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिससे सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि समचतुर्भुज की भुजा का हम फॉर्मूला पहले भी बताए होंगे, चाहे तो हम फिर से साबित कर सकते हैं कैसे होता है जो, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, समचतुर्भुज की भुजा दिए हुए हैं यहाँ पर 5 मीटर, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर भुजा देल है ये है तो डायरेक्ट हम भुजा वाला सूत्र लगाएं, जैसे जो भी देले रहता है अगर भुजा है तो भुजे वाला सूत्र लगाओ, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजा बराबर, फॉर्मूला होता है पहले कभी बताए होंगे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटा में 2। हालांकि इधर समचतुर्भुज की भुजा दिए हुए है तो उसको फुट कर देंगे, समचतुर्भुज की भुजा मालूम है कितना 5, तो 5 रख दिए, अंडर रूट एक विकर्ण कितना, तो एक विकर्ण तो खैर मालूम है ही है कि 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर, और ये दूसरा विकर्ण है, ऐसा नहीं कि दूसरा विकर्ण समझ जाओगे, 3 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये कुछ और है, वो कुछ और है, इस पर भी फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि 3 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों ओर पेंट करना है, तो पहले आपको क्षेत्रफल पता चलेगा तभी नहीं, क्षेत्रफल तो नहीं मालूम है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण होना जरूरी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण को ऐसे ही छोड़ दो, बटा में 2 यहाँ भेजो तो ये बन जाएगा 10, इधर अंडर रूट हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस में d2 का स्क्वायर, देखो जो इधर रूट है वो इधर रूट आ के स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट इधर आ के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इधर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, आई तो खैर 64 है ये है, प्लस में d2 का स्क्वायर। देखिए जो इधर रूट होता है ना, ये वाला जो रूट है राइट साइड में, रूट ओवर इधर आके स्क्वायर बन गया, और 10 का स्क्वायर जानते हैं 100 होता है, 100 में से 64 घटा दो, इधर बचा कितना d2 का स्क्वायर, अब 100 में से अगर 64 घट भी गया तो 36 बराबर d2 का स्क्वायर, तो सिर्फ d2 की अगर बात करें कि d2 कितना निकला, तो स्क्वायर जैसे रूट इधर आके स्क्वायर हो गया तो वैसे ही स्क्वायर जो इधर है ना, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा 36 के रूट, और 36 के रूट अगर बात करें मतलब 36 के वर्गमूल तो 6 होता है, तो d2 निकालिए गया, d1 तो पहले से है ये,
8। अब निकालना इसका क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बटा 2 गुने D1 गुने D2। चलो डायरेक्ट बैठा, 1/2 गुने D1 गुने D2, D1 गुने D2। तो 1/2 गुने D1 कितना, पहला विकर्ण की अगर बात करें तो 8, और दूसरे विकर्ण की अगर बात करें तो 6। 2 से इसको काट दो 4 बार में, गुना उना कर दिए 6 चके 24 मीटर स्क्वायर। खर्च की अगर बात करें कि पेंट कराने में खर्च कितना होगा, तो 24 मीटर स्क्वायर तो है ही है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में खर्च है 3.5 रुपया, 3.5 रुपया। तो 24 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा वो अगर निकालना है तो 3.5 रुपया से गुना कर दो, क्योंकि 3.5 रुपया जो है ना वो प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 350 रुपया, मतलब 3.5 रुपया। 2 मीटर स्क्वायर में तो 2 से गुना कर देते, 3 मीटर स्क्वायर में तो इसमें 3 से गुना कर देते। उसी तरह से 24 मीटर स्क्वायर में तो 24 से गुना कर दिए। हालांकि आसान हो जाए इसके लिए हम बटा में 100 लिख देते हैं, 0 से 0 कैंसिल और काट देते हैं इसको। 7 पचे 35 और ये 2 पचे 10, 2 से ही कट गया। 12 बार में तो यहाँ 12 वहाँ 7, यानी बरसते 84 रुपया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? ये जो आप क्षेत्रफल लिखे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये तो सिर्फ एक तरफ का है, इधरे का है, और एक ही तरफ के खर्चा निकाले। इतने फिर पीछे भी पेंट करना है, तो दोनों तरफ अगर पेंट करना है, दोनों तरफ पेंट कराने का खर्च अगर चाहिए, दोनों तरफ पेंट कराने का खर्च, तो इसमें 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 के 16 168 रुपया हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज का विकर्ण, कहे थे ना कि अब मिली जुली है, अब सब मिली जुली आ रहा है। किसी चतुर्भुज का विकर्ण, क्वेश्चन समझने पे ध्यान देना, इसलिए आपके सामने हम क्वेश्चन लिखते हैं। किसी चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर। हम चाहें तो पहले से ही क्वेश्चन लिख के तैयार रखें, लेकिन नहीं, पहले से लिख के रखेंगे फिर भी तो हमको समझाना पड़ेगा ही, और क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आता है तो फिर गया काम से। किसी चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है तथा इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अब ये अलग तरह का चतुर्भुज है, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है, कोई फिक्स विक्स नहीं है कि कैसा चतुर्भुज, बस चतुर्भुज है। और कोई विकर्ण है और उस विकर्ण की लंबाई मालूम है कि विकर्ण की लंबाई कितना है, 50 सेंटीमीटर, ये पता है। इस पर सम्मुख शीर्ष, मतलब एक शीर्ष यहाँ है तो यहाँ से एक बार लंब डाला गया, मान लेते हैं सीधे लंब डाला गया होगा इसे, और एक बार यहाँ से लंब डाला गया, और इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई एगो 10 मीटर है और एगो 20 मीटर है, 10 मीटर और 20 मीटर। अब इसका फॉर्मूला अलग होता है, अभी तक हम फॉर्मूले नहीं बताए। आज ऐसे भी स्पेशल है थोड़ा सा, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने H1 प्लस H2 और गुने में D, 1/2 गुने H1 H2 कितना है, मतलब हाइट कितना है, तो एगो हाइट है 10 मीटर, दूसरा हाइट है 20 मीटर, गुने डायगोनल कितना है 50, तो 50 लिख देते हैं, 1/2 गुने 20 और 10 30 गुने में 50, किसी को भी काट दो 2 से इसको 25 बार में, तो 25 3 या 75, यानी कि 750 मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। आराम से इतने दिन में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बताने के तौर पे इसमें 1-2 क्वेश्चन था, तो टोटली 2-3 क्वेश्चन इसमें, और अगला जो हम टेस्ट के तौर पे या कहो 1-2 और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ उसको अगले वीडियो में बता देंगे। और देखो यार, क्लास कभी कभी अगर डिस्टर्ब होता है तो बकाना नहीं है। जैसे पिछले 1-2 दिन क्या हुआ कि टीचर्स डे था, उसके पहले फिर रक्षाबंधन था, थोड़ा सा हम क्लास नहीं ले पाए, तो इसके लिए पेशेंस रखिएगा, उबना नहीं है, अगर बका जाना नहीं, आपको क्या है यार, यूट्यूब पे देखना है, ठीक है, कभी भी आप देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको तो बनाना पड़ता है ना। और कहीं कहीं काम धाम रहता है, थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, तो हम पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप भी समझिए कि इधर उधर परेशानी आ जाती है, या फिर कहिए कि काम धाम घर में आ जाता है, कोई गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं, परिवार और तो हम नहीं पढ़ा पाते हैं। बाकी तो प्रयास है कि आपका टाइम से पहले ही जो भी मैथ है वो हम ख़त्म कर दें। देखो मैथ हम आपको इतना पढ़ा दें कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं कि बनाते बनाते आप अटक जाए। अब हम नहीं अटके इसलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं, जब आपको ये नहीं लगे कि हम पहले से क्वेश्चन लिख लिए थे या पहले से बना के रेडी रखे हैं, पहले से हम बोर्ड पे लिख दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम एक एक अक्षर या एक एक स्टेप जो भी लिखते हैं वो आपके सामने लिखते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आवे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपके पास पर डे सेम टाइम पर वीडियो पहुंच जाए।